देखिए हम लोग अब ग्रामर के पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर देखेंगे, जेंडर। चलिए धीरे धीरे करके हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर लिए, समझ में आ रहा है ना। अब थर्ड चैप्टर में क्या आ गया है, जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग। एक्सरसाइज डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 3, चैप्टर का नाम है जेंडर। चैप्टर का नाम क्या है, जेंडर। और जेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। समझ में आ जाएगा ना। चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेंडर है क्या। देखो हम लोगों के धरती पर मोस्टली 2 प्रकार के और 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, और अंग्रेजी में 4 प्रकार के, अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। अंग्रेजी में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। या तो वो कोई स्त्री होगी, नहीं तो कोई पुरुष होगा। दुग हो गया, या तो स्त्री या नहीं तो, बोलो दुग और ही कहां से आ गया। या तो कोई निर्जीव होगा, और नहीं तो एगो कॉमन जेंडर होता है, न स्त्री है और न ही पुरुष है। तो कई प्रकार का हो गया, 4। या तो स्त्रीलिंग होगा, नहीं तो पुल्लिंग होगा, नहीं तो न स्त्री होगा न पुरुष होगा, तो उसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। नपुंसक कहा जाता है उसको, नहीं वो तो निर्जीव में चला जाता है। एक होता है जो निर्जीव होता है, एक जो होता है वो निर्जीव होता है। चलो जेंडर पढ़ते हैं, क्या है जेंडर, क्या है। द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। वह नाउन, वह शब्द जो डिनोट करता है मेल या फीमेल को, उसी को क्या कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, जेंडर कहा जाता है। यहां पर अगर हिंदी लिखना होगा तो वह नाउन जो मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल को सूचित करता है, उसे जेंडर कहा जाता है। जो मेल और फीमेल को सूचित करेगा क्या कहलाएगा, वो जेंडर। बोलो, जो मेल और फीमेल को सूचित करेगा क्या कहलाएगा, जेंडर। द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। वह नाउन, बोलो वह नाउन जो मेल और फीमेल को सूचित करता है, उसे जेंडर कहा जाता है। जेंडर समझ में आ जाएगा। मेल और फीमेल को सूचित करेगा तो वही क्या कहलाएगा, जेंडर। क्या कहलाएगा वो, जेंडर। लिख लो। अब आता है काइंड्स ऑफ जेंडर। तुरंत बताएं कितने प्रकार का जेंडर होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, और फोर्थ न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर, न्यूटर जेंडर। कितने टाइप का होता है जेंडर, कितने टाइप का, कितने टाइप का, कितने टाइप का, कितने टाइप का, कौन कौन। मैस्कुलिन कौन सा जेंडर है ये, सेकंड कौन सा है, फेमिनिन, सेकंड कौन सा है, थर्ड है कॉमन जेंडर, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, न्यूटर जेंडर, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। समझ में आ जाएगा। कितने प्रकार का जेंडर होता है 4 प्रकार का। यहां पे अगर जेंडर का हम डायग्राम बनाएंगे, जेंडर का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये बन जाएगा मैस्कुलिन,
फेमिनिन, कॉमन, और ये को कौन होगा? न्यूटर। कौन होगा वो? न्यूटर। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्जीव। क्या होता है? और इसका मतलब होता है न तो पुल्लिंग और न ही स्त्रीलिंग। समझ में आ जाएगा? जेंडर कितने प्रकार का? 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 मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। जेंडर कितने प्रकार का? जेंडर कितने प्रकार का? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। याद हो जाएगा? जो नाउन हमें मेल या फीमेल का बताता है, तो मेल है कि फीमेल है, तो उसे जेंडर कहा जाता है। और जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? लिख लो। नेक्स्ट आता है कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर डिनोट से मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट से मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट से मेल। मैस्कुलिन जेंडर मेल को, पुलिंग को सूचित करता है। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट से मेल। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग को सूचित करता है। मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करता है? पुलिंग को सूचित करता है, आदमी को सूचित करता है। जैसे राम एक आदमी है, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, ये जितना भी शब्द लिखा हुआ है ये सब पुलिंग है। क्या है? ये सब पुलिंग है, यानी कि मैस्कुलिन है। यानी कि कौन सा है? मैस्कुलिन है। बोलो, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग को सूचित करता है। मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करता है? हाँ, एग्जाम्पल में जैसे राम, कोई भी हो जाएगा ना। डॉग कुत्ता, आदमी, फादर बुल, प्रिंस। प्रिंस बोलोगे क्या है? प्रिंस माने होता है राजकुमार। प्रिंस माने क्या होता है? तो प्रिंस का फेमिनिन क्या हो जाएगा? प्रिंसेज होता है। क्या होता है? प्रिंसेज, राजकुमारी। एक्टर, तो एक्ट्रेस होता है। एक्टर माने होता है अभिनेता, तो एक्ट्रेस माने क्या होता है? अभिनेत्री। टाइगर बाघ, टाइग्रेस होता है उसका, हम बताएंगे आगे। हॉर्स हीरो, हीरो माने होता है नायक। हीरो माने क्या होता है? हीरो का फेमिनिन होता है हीरोइन, नायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बॉय, बॉय माने क्या होता है? लड़का, तो बॉय का फेमिनिन क्या हो जाएगा? गर्ल। क्या होता है उसका? लड़की। तो कुछ कुछ ऐसे नाउन है जो मैस्कुलिन को सूचित करेंगे, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। बोलो, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। लिख लो। नेक्स्ट अब आता है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर किसको सूचित करेगा? फीमेल को। किसको? किसको? कसके बोलो। जैसे पर लिखा हुआ है कि फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, यानी कि फेमिनिन जेंडर
फीमेल यानी कि स्त्री को, स्त्रीलिंग को सूचित करता है। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? बोलो बोलो। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करेगा? मेल को। किसको? और फेमिनिन जेंडर, अरे सुनने में भी लग रहा है मैस्कुलिन मो तो मेल, फेमिनिन जेंडर फ यानी कि फीमेल, यानी कि फीमेल। जैसे सीता कोई लड़की है, वुमेन कोई औरत, मदर माता, काऊ सिस्टर। अब ब्रदर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रदर रहेगा तो सिस्टर हो जाएगा। ब्रदर रहेगा तो मैस्कुलिन हो जाएगा। ब्रदर रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। ब्रदर्स, ये गलती है। काऊ, तो काऊ का ही वो वहां पे था ना, बुल था ना वहां पे। मदर, मदर का उल्टा अगर लिखना होगा मैस्कुलिन तो क्या लिखना पड़ेगा? फादर। वुमेन का क्या लिखना होगा? मैन। वुमेन का क्या लिखना होगा? सीता। सीता का राम, चाहे कोई भी नाम, अगर ये लड़की का नाम है उसमें कोई भी लड़का का नाम दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जेंडर चेंज हो जाएगा वहां से। तो फेमिनिन जेंडर किसको सूचित करता है? फीमेल को। फेमिनिन जेंडर किसको सूचित करता है? और मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करता है? मेल को। किसको? बोलो। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, ए फीमेल, ए फीमेल, ए फीमेल। याद हो जाएगा? लिख लो। अब आता है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है? जैसा हम यहां पे लिखे स्टूडेंट। अब बताओ हम स्त्री के लिए, लड़की के लिए लिखे हैं कि लड़का के लिए लिखे हैं? पता नहीं चल रहा। ये तो दोनों के लिए हो जाएगा स्टूडेंट। अब बोलो जाए क्राउड। क्राउड। अब बताओ भीड़ जो लगा है उसमें पता है किसका भीड़ लगा है? स्त्री के लिए भी आता है और पुरुष के लिए भी आता है। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो पता नहीं चलता है। अब जैसे चाइल्ड लिख देंगे हम, चाइल्ड, चाइल्ड। तब चाइल्ड में बच्चा। अब बच्चा वो स्त्री है या पुरुष है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चाइल्ड, इसके लिए कोई नहीं है शब्द, तो ये कॉमन जेंडर में आता है। किस में आता है? पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। जैसे देखो, जैसे बोलेंगे नौकर। अब बताओ नौकर को बता दोगे मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते हो। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर डिनोट करता है कि नाउन या तो मेल है और नहीं तो फीमेल है। क्लियर नहीं बताता है। जैसे टीचर, आप बोलेंगे टीचर तो पता थोड़ा नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। बोलिएगा फ्रेंड। अब कोई लड़की भी बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, कोई लड़का भी बोलेगा अपने दोस्तों को कि मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड में पता चल रहा है कि वो मेल को बता रहा है कि फीमेल को। कजिन, कजिन में तो हो सकता है कि बहन भी कजिन हो सकती है, नहीं तो भाई भी कजिन हो सकता है। पेरेंट, माता पिता। पर्सन, बोले कोई एनीबॉडी कोई आया है, कोई पर्सन आया है, तो स्टूडेंट, इन्फेंट, रिलेटिव्स, बुक सेलर, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर, क्लर्क, बर्ड, डियर, शीप, एलिफेंट, फॉक्स, ऑथर, ड्राइवर, टाइपिस्ट, फॉक्स, प्रोफेसर, नोवेलिस्ट, स्पीकर, फॉरेनर, कुक, गेस्ट, आर्टिस्ट, इनेमी। ये सब जो है, इस सब को सुनने से पता नहीं चलेगा आपको कि ये मेल है या फीमेल है। ये पता चल रहा है कि या तो मेल होगा नहीं तो, लेकिन क्लियर कट नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। तो इसी को कहा जाता है कॉमन
जेंडर। नहीं समझ में आया अभी क्या करें हम? कह रहा कि द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, कॉमन जेंडर सूचित करता है, नाउन इज, संज्ञा जो है, नाउन जो है या तो मेल है या फीमेल है, या तो मेल है या फीमेल है। निर्जीव चीज नहीं बनेगा ये। अब ये नहीं कि पंखा कहेंगे तो पंखा कहेंगे कि कॉमन जेंडर है, अरे नहीं, ये न्यूट्रल जेंडर बन जाएगा। निर्जीव है ना, पंखा को न्यूट्रल जेंडर मिलेगा। लेकिन ये जो है आदमी होगा नहीं तो औरत होगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि आदमी है कि औरत है। बोलो, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर हमें बताता है कि नाउन या तो मेल है या फीमेल है, या तो मेल है या नहीं तो, बोलो एग्जांपल में, जैसे टीचर, फ्रेंड, कजिन, पेरेंट, पर्सन, स्टूडेंट, इन्फेंट, रिलेटिव, बुक सेलर, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर, क्लर्क, बर्ड, डियर, सीप, एलिफेंट, फॉक्स, ऑथर, ड्राइवर, टाइपिस्ट, फॉक्स, प्रोफेसर, नोवेलिस्ट, स्पीकर, फॉरेनर, कुक, गेस्ट, आर्टिस्ट, इनिमी। याद हो जाएगा। अगर खाली मेल को सूचित करेगा तो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन। कौन सा जेंडर? खाली फीमेल को सूचित करेगा तो फेमिनिन। कौन सा जेंडर? और पता न चले कि मेल है कि फीमेल है तो कौन सा जेंडर है? कौन सा? याद हो जाएगा, बोलो। लिख लो इसको। अगला, न्यूटर जेंडर किसको कहा जाता है? न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट नाउन इज नाइदर, ध्यान से देखना, वो में आइदर था, ये हमें कौन सी है? नाइदर ए मेल नॉट ए फीमेल। न्यूटर जेंडर ये हमें बताता है कि जो नाउन है ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। कॉमन जेंडर क्या पता था? या तो मेल है या फीमेल है। ये क्या बताता है? ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। जैसे वुड, ऑल, क्रो, एंट, बेंच, ऑक्स, स्कूल, बुक, पेन, ग्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी। ये ना तो मेल को बताता है और ना ही फीमेल को। बोलो, द न्यूटर जेंडर डिनोट दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, न तो मेल है और न ही फीमेल है। समझ में जाएगा? लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है पर्सन। पर्सन किसको कहा जाता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उधर सही से बंद करो। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और लिख लो। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है?
द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। देखो, तीन प्रकार का पर्सन होता है। एक होता है बोलने वाला, कौन होता है? एक होता है सुनने वाला, कौन होता है? सुनने वाला। एक होता है जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए। तीन प्रकार का आदमी होता है। जैसे हम एक शब्द बोले यहां पे, महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्या बोले? महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बोले हम, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले हैं ना। कौन सुना है? तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन। आप लोग कौन से हो गए? सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये कौन सा पर्सन हो जाएंगे? समझ में आ गया? अब आप लोग हमसे कुछ पूछिएगा तो आप लोग बोलिएगा, तो आप लोग क्या हो जाइएगा? हम सुनेंगे, सेकंड पर्सन। जिस चीज के बारे में बोलिएगा वो क्या कहलाएगा? यही कह रहा है कि द पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। बोलने वाले को, जो कह रहा है, उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वी, मी, अस, ये चार गो है। ये है कौ खाली है? आई, वी, मी, अस। ये चारों कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? बोलो। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहां पे लिखेंगे, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बोलने वाले को कौन सा पर्सन कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन कहा जाता। समझ में आ जाएगा? बोलने वाले को कौन सा पर्सन कहा जाता है? अगला आता है, लिख लो इसको। अगला आता है सेकंड पर्सन। तो द सेकंड पर्सन इज पर्सन स्पोकन टू। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। जिससे कहा जाए, जिससे कहा जाए उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। जिससे कहा जाए उसे कौन सा पर्सन कहा जाता है? बस एक के होता है, यू। क्या होता है? बोलो। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। जिससे कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। लिख लो। अब आता है थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। उसे थर्ड पर्सन कहते। जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। जैसे ही, दे, ईट, देम। समझ में आ जाएगा? लिख लो। इस तरह से आप लोगों का ये थर्ड चैप्टर भी, यानी कि जेंडर भी खत्म हो गया। बुझा रहे ना? कोई दिक्कत?